हेलो बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं तुम्हें एक चिड़िया और सांप की कहानी सुनाऊंगी। एक घने जंगल में अलग अलग दो बरगद के पेड़ थे, लेकिन वो इतने नज़दीक थे कि उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे एक ही पेड़ हो। हजारों चिड़ियाएँ उस पर घोंसला बनाकर रहती थीं और उस घोंसले में उनके बच्चे भी रहते थे। उसी पेड़ पर गहरे कोटर में एक भयंकर सांप भी रहता था। जब भी चिड़िया भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ जाती तो वह सांप आता और कोटर से निकलता पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खा जाता। जब भी चिड़ियाएँ अब सांप का ये रोज़ का काम हो गया था। मासूम चिड़िया के बच्चे उस सांप से कैसे मुकाबला करते और उनका विरोध कैसे करते। शाम को जब चिड़ियाएँ अपने घोंसलों में वापस लौटती तो देखती कोई ना कोई बच्चा सांप खा गया है और उनके घोंसले बेचारों के खाली रहते। एक दिन सभी चिड़ियाँ तालाब के किनारे बैठे बातचीत कर रही थी और अपनी इस दशा पर आंसू बहा रही थी कि अब क्या किया जाए, सांप से कैसे अपना बदला लिया जाए। इतने में वहाँ एक केकड़ा निकल कर आया, जिसने उनके रोने का कारण पूछा। अब चिड़ियाओं ने रोते रोते उसे पूरी कहानी सुना दी और यह भी कहा कि वह कैसे उस छोटी सी चिड़ियाएँ उस सांप से छुटकारा ले सकती हैं, क्योंकि अगर वो उसको कुछ करेंगे तो सांप उनको डसने जाएगा, तो वह उनसे छुटकारा पाने में असमर्थ हैं। सुनकर केकड़ा सोच में पड़ गया कि चिड़ियाएँ भी तो हमारी दुश्मन होती हैं, इनके और हमारे बच्चों को खा जाती हैं। क्यों ना इन चिड़ियाओं को ऐसी तरकीब बताई जाए जिससे सांप भी मर जाए और चिड़ियाओं का भी अंत हो जाए, या चिड़िया भी मर जाएं। यही सोचकर उसने उन्हें बताया कि तुम रो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे वह दुष्ट सांप मारा जाएगा। देखो, उस बरगद के पेड़ पर जिसमें तुम रहती हो वहाँ एक नेवला भी रहता है। तुम उस नेवले के बिल से लेकर बरगद के पेड़ तक मछलियाँ डाल दो। कुछ देर बाद नेवला अपने बिल से बाहर निकला और मछलियाँ खाता हुआ बरगद के पेड़ में बने सांप के बिल तक जा पहुँचा। तो वहाँ पहुँचा तो सांप और नेवले के बीच भीषण बहुत तेज़ लड़ाई हुई और नेवले ने कुछ ही देर में सांप को मार डाला। लेकिन वह सांप को मारने के बाद अपने बिल में नहीं लौटा और पेड़ पर चढ़कर चिड़ियाओं के बच्चों को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको तो आसानी से शिकार मिल गया था। अब वह रोज़ ही चिड़ियाओं के बच्चों को अपना निवाला बनाता, मतलब उन्हें खाता और खाते खाते वहीं सो जाता। इस तरह से वो बहुत मोटा और आलसी हो गया था। एक दिन पेड़ की डाल पर चढ़ते समय फिसल कर नीचे गिरा और मर गया, क्योंकि वो मोटा हो गया था, उससे चढ़ा तो जा नहीं रहा था। ऐसे केकड़े ने चिड़ियाओं की समस्या तो दूर करी ही, साथ ही नेवले के हाथों चिड़ियाओं से होने वाले अपने प्रति संभावित खतरे को भी टाल दिया।